जिनसे है आप बेखबर, दिखाएंगे हम वो खबर। खड़की समाचार के लिए एसडीपीआई का काम शुरू हुआ है। मैं जैसे बताया है कि हमारा पार्टी 2017 से महाराष्ट्र स्टेट के अंदर लो प्रोफाइल था। पार्टी तो था लेकिन काम सारे स्टॉप थे। लेकिन अभी नवंबर 2021 के बाद से हमारा पार्टी जो है तो महाराष्ट्र स्टेट में हाई प्रोफाइल हो गई। अभी 4 महीने के अंदर हम लोग तकरीबन जो है तो महाराष्ट्र के 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम कर रहे हैं। इसके अंदर औरंगाबाद भी है। अगर सिर्फ औरंगाबाद इलेक्शन रहता तो सिर्फ औरंगाबाद में हम काम करते थे, बाकी दिग्गज जो है तो शहरों के अंदर हम लोग नहीं जाते थे। हमारा मकसद पूरा महाराष्ट्र है, इसलिए हम लोग जो है तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर काम करने के लिए उतरे जी। एसडीपीआई का जो है तो काम करने का एक मेन स्टाइल भी यही है कि हम जो है तो एक अजीम इत्तेहाद की तरफ भी काम करते हैं। इत्तेहाद होना चाहिए और एक सोच रखने वाले तमाम पक्षों का इत्तेहाद होना चाहिए, ताकि जो है तो जो फासीवादी ताकत है उनको रोका जा सके। लेकिन इसके अंदर शिवसेना जैसी सोच रखने वाली पॉलिटिकल पार्टी जो आज भी खुले तौर पर ये कहती है कि हम हिंदुत्व को छोड़े नहीं। हिंदुत्व मतलब क्या है? हिंदुत्व मतलब जो है तो सावरकर की सोच है। हिंदुत्व मतलब क्या है? नथुराम गोडसे की सोच है। ये सोच रखने वाले कभी भी जो है तो देश का भला नहीं कर सकते, समाज का भला नहीं कर सकते। जो वाकई में इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेटिक है और सेकुलर है, तो वो जो है तो बाबा साहब अम्बेडकर की बात करेगा, वो जो है तो महात्मा गांधी की बात करेगा। तो ऐसा जो विचारधारा रखने वाले, ऐसे जो सोच रखने वाले हैं, उनके साथ हम जरूर जो है तो सेकुलर पक्षों के साथ में हम बैठेंगे। लेकिन शर्त ये है कि अवाम का फायदा होना चाहिए सामने। अवाम का भलाई के लिए, अवाम के फायदे के लिए, समाज के कल्याण के लिए हम लोग जरूर बैठेंगे। और उसके अंदर हम लोग कभी भी जो है तो हिडन पॉलिसी वाला काम हम लोग नहीं करेंगे। किसी के भी साथ में बैठेंगे हम तो ओपन पॉलिसी लेके, हमारा ओपन फेस लेके जनता के सामने हम लोग हमारे जो शर्तें रहेंगी, हम किस बुनियाद पे किसके साथ इत्तेहाद कर रहे हैं, वो सारी चीजें जो है तो अवाम के सामने रहेंगी। इस बुनियाद पे हमारे साथ में अगर एमआईएम भी आता है तो हम एमआईएम को मोस्ट वेलकम करेंगे। सर, जैसा एसडीपीआई का नाम आता है, ये कड़वा सच है, मीडिया के माध्यम से सुनने में आता है, सोशल मीडिया से आपके ऊपर क्या आरोप लगते हैं कि आप एक सदीर मौकूफ रखने वाले, यानी कि आप तो सेकुलर की बात कर रहे हैं लेकिन कहने के आपके शख्स शुबा के इज़हार की जाती है। क्या मैसेज देंगे तमाम ऐसी ताकतों पर, तमाम ऐसे लोगों को? देखिए, ये जो चीजें इल्जामात लगाते हैं, बेसिकली ये लगाए जाते हैं आपके जो राइट विंग फोर्सेस है, जैसे आरएसएस है, बजरंग दल है। अभी रिसेंट इसमें बजरंग दल ने जो है एसडीपीआई के खिलाफ में औरंगाबाद में प्रोटेस्ट किया, पूरा ऑल ओवर महाराष्ट्र के लोग। इन लोगों के पेट में दर्द क्यों होता है? क्योंकि उन्हें पता है कि एसडीपीआई जो पार्टी है या पॉलिटिक्स है, ये इंडियन पॉलिटिक्स को एक अल्टरनेट पॉलिटिक्स दे रही है, प्लेटफॉर्म दे रही है, ना सिर्फ मुसलमानों को, ना पिछड़े वर्गों को, बट ये इंडियन पॉलिटिक्स का एक अल्टरनेट बनने जा रहा है। क्योंकि हम लोग 16 स्टेट्स में काम करते हैं और हमारा जो काम करने का तरीका है वो सिर्फ अल्लाह रसूल की बातें करके जज्बात में लाकर लोगों के इमोशंस के साथ में 5 साल इसमें आने की जरूरत नहीं है। इस तरीके का पॉलिटिक्स जो है हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो हम ये जानते हैं कि यहाँ तक कि गवर्नमेंट जो एजेंसीज है, वो एजेंसी चाहे वो ईडी हो या दीगर चीजें हो, ये लोगों को पता है कि कंस्ट्रक्टिव काम इधर हो रहा है। अगर आप देखेंगे, आपने बहुत मर्तबा एमआईएम का जिक्र किया, महाराष्ट्र में एमआईएम का खासदार है, आमदार है और नगर सेवक भी बहुत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखेंगे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशनल अगर संगठन बांधनी है, ये आपको उसके पास नजर नहीं आएगी। एक शख्सियत परस्त और एक पॉलिटिकल पार्टी है। चंद साल तक, इसके पहले हमने बनातौला साहब को देखा है, बनातौला साहब के चले जाने के बाद में से हम सियासी तौर पर और यतीम हो गए। आज हमें हिंदुस्तान को अगर बचाना है फिस्ताई ताकतों से, इनसे, तो हमको एक स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल, विजनरी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है। अगर ये मनोवादी सोच रखने वाले बीजेपी और आरएसएस, अगर इनको खत्म करना है, तो इनको फाइट करना है, तो हमको सिर्फ भाषणों से इनको डिफीट नहीं कर सकते। ग्राउंड लेवल पे आपके पास ट्रेंड, स्ट्रक्चर, कैडर चाहिए जो लोगों के मुद्दे उठाए, उनके मुद्दों को ये करे। ग्राउंड लेवल पे लीडरशिप डेवलप करने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली आप देखिए, हम एमआईएम की बात करते हैं, एमआईएम औरंगाबाद के अंदर यहाँ पे एक एमपी या फिर आमदार बनने के लायक के एक शख्स नहीं था, जो हमको इंपोर्ट करना पड़ा। तो ये इलाइट क्लास की मुस्लिम इमोशनल बेस पे पॉलिटिक्स करने की जरूरत है। उसकी मिसालें है, मेरे को औरंगाबाद में दफन करना है, इलेक्शन का इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन आप सोचिए, आपको जहनी तौर पे किस तरीके से आपको घुमाया जाता है, इंजीनियरिंग किया जाता है।
तो ये जो इंजीनियरिंग है ना, चंद सालों के लिए आप बेवकूफ बना सकते हैं। हम लोग यहाँ औरंगाबाद में भी जो आए हैं, हम बताए थे कि 10 साल लोगों ने चांस दिए, हमको फंड नहीं, ये नहीं है। ऊपर खासदार लेवल पे बोला जाता है कि फंड नहीं, आमदार लेवल पे बोला गया कि फंड नहीं थे। आप कारपोरेशन में थे, 5 साल नहीं थे आप 10 साल थे। अगर औरंगाबाद के रास्ते देखेंगे, उनकी पहचान अगर देखना आपको, रोड पे जाते हो तो ऑटो में बैठने के बाद भी आपके आंख में ड्रेनेज का गंदा पानी आएगा। ये पहचान बनाए हमने। हमारे जो धरोहर है, जो मुस्लिम कम्युनिटी की धरोहर है, हिंदुस्तान की धरोहर है, वो इंडिया गेट, सिटी ऑफ गेट्स बोला जाता है। वहां पर डीपी लगे हुए हैं, किधर है हमारी पहचान, किधर है? ये बस कर देना चाहिए इमोशनल पॉलिटिक्स। आज हमको कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की जरूरत है। और आज हिंदुस्तान के अंदर एसडीपीआई कोई मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हमारे इस पे कई भी रिलीजियस इस पे हम लोग काम नहीं करते हैं। जो दुश्मन ताकतें हैं, जो एंटी डेमोक्रेटिक ताकत है, उनके पेट में दर्द शुरू हुआ है। और वो दर्द जो है ना सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के पेट में हो रहा है, बल्कि सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियों के भी पेट में दर्द है। अगर ये आज कांग्रेस शिवसेना की बात करते हैं, अभी रिसेंटली जावेद अख्तर का जब मसला आया था, उस वक्त में शिवसेना ने क्या बोला? आप बीजेपी को गलत बोलिए, आप संघ को गलत मत बोलिए। आप रूट किधर है आपका, किधर गया? अगर यही बात थी, एनसीपी सबसे ज्यादा बेगुनाह मुसलमान एनसीपी की पीरियड में अरेस्ट हो गए, औरंगाबाद से अरेस्ट हुए। अभी मालेगांव का शब बारात का इंसिडेंट याद आया। जो मुस्लिम लोग थे अंदर, उन लोगों के ताल्लुक से एनसीपी ने क्या कदम उठाए? श्री कृष्ण कमीशन का रिपोर्ट किसने दबाई? क्या हम नहीं जानते इनके रिश्ते? आज लोगों की आवाम की जरूरत है, ना मुस्लिम ना हिंदू, बल्कि आज देश को बचाने की जरूरत है। ये मनोवाद से बचाने जो हम लोग एसडीपीआई ये अल्टरनेट पॉलिटिक्स प्रोवाइड कर रही है, और ग्राउंड लेवल पे लीडरशिप हम लोग डेवलप कर रहे हैं, ना कि शो शाह वाली पॉलिटिक्स, बेवकूफ बनाने वाली पॉलिटिक्स को हम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो ये पॉलिटिकल लेके चले, और हमें लगता है कि जिस उम्मीद के साथ में औरंगाबाद के जनता ने एमआईएम को यहाँ पे एक अच्छे सोच के साथ में चांस दिया था, ना कि एक बार कि 2 बार चांस दिया। हम लोग जानते हैं, लोग इनसे परेशान हो चुके हैं। सिर्फ इतना है कि मजबूरी में बोलते हैं, पहले गैर का खाता था, अभी अपना खाता है। ये एटीट्यूड लोगों में पैदा हुआ है, मजबूर है वो, उन्हें एक अल्टरनेट की जरूरत है। और इंशाल्लाह एसडीपीआई एक अल्टरनेट की उभर रही है। हम ग्रास रूट लेवल पे कैडर बेस काम करने को इससे नजर नहीं आता, लेकिन आप देखेंगे इलेक्शन के पहले, बहुत जल्दी देखेंगे इंशाल्लाह हजारों के तादाद में आपको एसडीपीआई के लोग कैडर्स रखते हैं। फार्मर्स, ये वो सारी चीजें हम बिल्कुल भी महदूद नहीं है। मुस्लिम समाज इसे बहुत छोटी सोच होगी। हमारा एक आइडियोलॉजिकल विजनरी पॉलिटिकल पार्टी। मेरा चैलेंज है, कोई भी एमआईएम का, आपका स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट लेवल लीडरशिप को उठाए, लाइए, बोले, इनको पूछे कि आपकी आइडियोलॉजी और विजनरी क्या है, विजन क्या है आपका पार्टी का। नहीं मिलेगा आपको भाषण मिलेंगे। आपको कार्यकर्ता को मजबूत करने के लिए स्ट्रक्चर ही नहीं है, आप क्या ट्रेनिंग देंगे उनको? लीडरशिप ही नहीं डेवलप होंगी। आप सिर्फ इलाइट क्लास को अगर आप चुन के लाएंगे, पैसे वालों को देंगे, नजदीक, ये कल्चर खत्म होना है। आज बहुत गलत कंडीशन में हम लोग, बहुत बुरी कंडीशन है। आज देश को, संविधान को बचाने का वक्त है। इस तरीके का पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। और आइडियोलॉजी को आइडियोलॉजी से मारा जा सकता है, ना कि सिर्फ भाषण से मारा जा सकता है। सर एक मुस्लिम का मुद्दा बता रहे हैं आप बार बार, तो मुस्लिम के मुद्दे बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन अपनी जो मुस्लिम कम्युनिटी है, इसमें सभी पक्षों में बढ़ गया है। जैसा आप बता रहे हो कि अभी जो फ्रंट जो तुम्हारे एसडीपीआई है या एमआईएम है, तो ये खाली वोट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है आपको? देखिए, ये एक मिथ है। जो एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज है नेशनल लेवल के, जो अपने सो कॉल्ड है, ये अपना पॉलिटिकल प्रेजेंस बरकरार रखने के लिए जो है ना, ये लोग इस तरीके के मिथ फैलाते हैं। मगर अगर वहीं पे अगर हम लोग उनको पूछते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी को आपने क्या दिया, आपकी तो इतनी हैसियत है मुस्लिम कम्युनिटी की, उन्होंने बना के रख दी है कि जिस तरीके से एक अंडा सेल होता है, उसी तरीके से कांग्रेस में एक अंडा सेल है, अल्पसंख्यक सेल, एनसीपी में एक अंडा सेल है। उन लोगों को इलेक्शन के वक्त में डिसीजन पावर कितना होता है, माइनॉरिटी के जो सेल होता है लोग। आप सोचिए, आप यहां तक सोचिए कि ये लोग जो सेलों में बांटे हैं हम लोग, ये लोग मेन स्ट्रीम में क्यों नहीं बने? आप लोग जो है ब्राह्मणों के लिए अलग सेल क्यों नहीं बनाते? समझने की बात है। सेक्युलरिज्म दिखावा है। असल में ये लोग अब जो है सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रहे हैं, जो देश को खतरा है, और उसको बचाने के लिए एसडीपीआई एक ही अल्टरनेट है। और इन फ्यूचर आप देखेंगे जरूर कि ये फस्ताई ताकत है, जातिवादी ताकत है, और एक तरफ एसडीपीआई रहेगा
अभी इंडिया में अगर देखेंगे आप, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 16 स्टेट्स में काम नहीं कर रही है। आप यहाँ का शिवसेना को लीजिए, आप 1-2 यहाँ रहेगा, 1-2 स्टेट में नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह SDPI 16 स्टेट्स में कर रही। हमने यूपी में भी चुनाव जीता है, हमने राजस्थान में चुनाव जीता है, हमने केरला में भी जीता है, तमिलनाडु में जीता है, कर्नाटका में जीता है और बिहार में भी जीता है, वेस्ट बंगाल में। सर, मुस्लिम लोगों ने बिखरना नहीं चाहिए, आपकी क्या आइडियोलॉजी, क्या प्लान कर रहे हो? देखिए, हमारा पॉइंट जो है वो सिर्फ मुस्लिम कंसर्न नहीं है, लेकिन हमारा जो मेजर पॉलिसी है कि जिनकी आवाज़ नहीं है, जो मार्जिनलाइज्ड है, जो ऑप्रेस है, हम वो सारे कम्युनिटी को अकोमोडेट करना चाहते हैं। एट द उसी पस मंजर में हम मुस्लिम समाज को भी देखते हैं, और हमें लगता है कि मुस्लिम समाज को जितना पॉलिटिकली इस्तेमाल किया गया ना, और किसी ने नहीं किया है। आप देखिए, जब पॉलिटिक्स कोई देता है, कोई कांग्रेस का जब भी जिक्र आता है ना, जब नॉर्मल जनरल लोगों में अगर आप जाएंगे तो आप कांग्रेस के बारे में सोचता है तो उसको एक तो ये दिखता है, मुशायरे का प्रोग्राम दिखता है, कव्वाली का प्रोग्राम दिखेगा, ईद के टाइम पे टोपी पहन के आएंगे दिखेंगे। इससे बढ़कर कांग्रेस की इमेज कुछ नहीं है, और देते भी नहीं है। हमें उनको जागरूक करने की जरूरत है कि आप किस गुलामगिरी में, आपको क्या चीज मिलना चाहिए। इनकी अभी मुस्लिम कम्युनिटी में अवेयरनेस पॉलिटिकली है, लेकिन किस तरीके से तलाश में कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिले, किसी एक शख्स के झंडे की तरह भागने की जरूरत नहीं बना, एक सोच से जुड़े हैं। और हम ये समझते हैं, हम एक सोच से जुड़े हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही बोलेंगे, आज मुल्क का जो पॉलिटिक्स है, ये एक बहुत ही एक आज़ादी की लड़ाई जो हमने लड़ी हुई थी। मैं समझता हूँ कि आज मनुवादी और फस्ताई ताकतों के खिलाफ में या उनसे देश को आज़ाद करने की ज़रूरत है, और एक आज़ादी की लड़ाई है। और हम ये समझते हैं कि आज़ादी की लड़ाई किसी एक समाज की नहीं हो सकती, एक शख्स की नहीं हो सकती है, ये पूरे नागरिकों की है, जो हिंदुस्तान के संविधान में यकीन करते हैं, इस मुल्क की एकता में यकीन करते हैं और इस मुल्क को बचाने का। देखिए, SDPI ने अभी हम लोग रिसेंटली चंद महीनों से काम शुरू किया है। हमारे स्टेट के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो हमारे सताशिव त्रिपाठी जी, बट ऑब्वियस त्रिपाठी इज अ ब्राह्मण, नो डाउट एट ऑल। वाइस प्रेसिडेंट हमारे अशोक राव दंगा को जाता हुए। वहीं पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, यहाँ पे औरंगाबाद में हमारे पास आदिवासी कम्युनिटी के हमने एक बहुत बड़ा इश्यू उठाया था। आदिवासी लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था। हम लोग 10 से 12 दिन हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, और प्रोटेस्ट करके आदिवासियों को हमने हक दिलाया। हमारे वो डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स मिस्टर दड़े हैं, वो संतोष दड़े मिस्टर, वही अलग अलग जगह पे डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये तरीके से है। वहीं पे वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन जो है, हमने कहीं भी कैटेगराइज या फिर दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के सेल नहीं बनाए, ये अल्पसंख्यक, ये माइनॉरिटी से, ये मागा सब से। हम चाहते एक फ्लो में चले, वो हमको उसको स्पेस नहीं देते। तो ये ऑलरेडी है, और लोग बहुत सारे इस पार्टी से जुड़ रहे हैं। ये हमने 1857 के अंदर जो आज़ादी का बिगुल बजाया था, मान लीजिए, उसके बाद में बहुत सारे लोग साथ में आए। आज ये मनुवादियों से आज़ादी दिलाने के लिए हमने बिगुल बजाया है। लोग आगे जुड़ते जाएंगे, कार्रवाई इंशाल्लाह बढ़ते जाएंगे। यही चीज जो है ना, हम इस पॉलिटिकल कल्चर को तोड़ना चाहते हैं। सिर्फ मौलाना आजाद का फोटो लगाने से मौलाना आजाद को मानना नहीं होता, ना उस समाज के लिए काम करना। आज आप देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की ये लोग बात कर रहे हैं। शिवसेना बनी थी छत्रपति शिवाजी महाराज के वैल्यूज के ऊपर, प्रबोधन ठाकरे साहब ने ये किया था, लेकिन आज शिवसेना के वहां से गायब हो चुके हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। वहीं पे दूसरे पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ मैसेज देने के लिए फोटो लगाते हैं, असल में काम नहीं है, असल में काम नहीं किया जाता। आप मुझे बताइए कि भीमा कोरेगांव का इंसिडेंट हुआ दलित समाज या दीगर दूसरे इसका होता है, आप कितना पार्टिसिपेट करते हैं इश्यूज। आज भी भीमा कोरेगांव के इंसिडेंट में अक्यूज लोगों को इमीडिएट बेल मिलता है, उनके लिए कौन फाइट करता है? आज भी दलित एट्रोसिटी कौन से दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज आते हैं? ये ठेका जो है ना, सिर्फ दलित मूवमेंट से नहीं लेके रखा है। आप फोटो लगाते ना, यही हमको बोलना है कि सिर्फ फोटो लगा के लुभाने का मकसद हमारा नहीं है। हमारे पॉलिसीज, हमारे एक्टिविटीज, हमारे प्रोग्राम उस समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए है, ना कि सिर्फ फोटो लगा के लुभा के हम लोग। तो ये जो बैड कल्चर है, हम उसको तोड़ना चाहते हैं, हम काम करके उनके लिए दिखाना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कैडर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है। कैडर बेस्ड में ये होता है कि हमारे पार्टी में सिस्टम है कि मेंबर और कैडर दो टाइप का हमारा सिस्टम है। उसमें कैडर ही जो है इंटरनल इलेक्शन लड़ सकता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारे पास।
और वो भी कैडर ही हमारा इलेक्शन भी लड़ सकता है। मीनवाइल आया राम गया राम वाला जो पॉलिटिक्स चलता है इलेक्शन के वक्त में, हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं आए, हम लोग एसएचटी और इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स दोनों चीजें करना चाहते हैं। लेकिन वहां पे कुछ इथिकल और मोरल वैल्यूज का सवाल आता है जब ऐसे कैंडिडेट्स को आपको देते हैं टिकट। तो हम ये देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे भी है, चाहे दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टीज है जहां पे उनको सही से इंसाफ नहीं मिला उनकी मेहनत के लिए, और ऐसे लोग हमारे तरफ आना चाहते हैं, ऑब्वियसली वो चीज देखकर हम लोग उनको अकोमोडेट करेंगे, उनको जगह देंगे, क्योंकि उनकी मेहनत और सारी चीजों को एक जस्टिस नहीं मिलता है। इवन इफ आप मान लीजिए कई सारे कार्यकर्ता है, वो लोग लड़ना चाहते हैं इलेक्शन, लेकिन सिर्फ एक ग्रुपबाजी की वजह से या फाइनेंशियल इसकी वजह से वो लोग नहीं लड़ पाते। असल में उनके अंदर सलाहियत है ये चीजें। आप देखिए सिर्फ कारपोरेशन में जाते हैं तो जीबी की जगह में जेबी बोलते हैं, कैसे नौकर सेवक बने आप? आपको जीबी की जगह पे जेबी बोलते हैं, आपको नॉलेज ही नहीं है, आप क्या मुद्दों पड़ेंगे? तो ऐसे लोगों को चुन के लाना, सिर्फ एक मुस्लिम कैंडिडेट चुन के लाना, ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि कैपेबल जो लोगों के लिए स्ट्रगल करे, फाइट करे और छीन के फैसिलिटीज लाके हमारे वार्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के एस्पेक्ट से कि पॉलिटिकल वजूद अपने समाज का वो बना सके। तो हम ऐसे लोगों को जो लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो एसडीपीआई तक अभी पहुंचे नहीं है, लेकिन हम लोग उनको अकोमोडेट करेंगे। लास्ट मोमेंट पे अलग अलग सिनेरियो हो सकता है, अभी उस पर बोलना एक इमेच्योर स्टेज है, अभी हम नहीं बोल सकते। सर अभी क्या ग्रीन बेल्ट पे ही आपने चुनाव लड़ेंगे या फिर बाकी वार्ड में भी अपना लोग खड़ा करेंगे? हमारा जो मकसद है, हम लोग को ग्रीन बेल्ट, रेड बेल्ट, लाल, वो सब चीज़ों की हम बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन ये ज़रूर बोला जा सकता है कि मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया, दलित पॉपुलेटेड एरिया में हमारे अभी फिल वक्त में कार्यकर्ता ज़्यादा है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हमारी पार्टी इस देश को बचाने की पार्टी है और आम आवाम को तकवीत देने की पार्टी है। तो ऐसे वक्त में लास्ट मोमेंट में इलेक्शन के वक्त में बहुत सारे सिनेरियो चेंज होते हैं। अब भी ऐसा कुछ बोलना मुनासिब नहीं है, लेकिन अभी ये जरूर बोल सकते हैं कि हम लोग जहाँ मुस्लिम बहुसंख्य है वहाँ पे तो हमारा तैयारी हो चुका है, हम लोग उस तरह से कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। जिनसे है आप बेखबर, दिखाएंगे हम वो खबर।